हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों बात करते हैं शेयर मार्केट का शनिवार को शुक्रवार को क्या इम्पैक्ट रहा। माफ़ करना दोस्तों, कल मैं किसी काम पे था और वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। तो देखते हैं निफ्टी 50 का आउटलुक क्या है। निफ्टी 50 1% से भी नीचे की तेज़ी रही, 156 पॉइंट की तेज़ी रही। और बाकी इंडेक्सेस में भी हल्का, इंडियन इंडेक्स में देखें तो हल्का सा 1% से कम ही तेज़ी देखने को मिली। तो कल मिली जुली शुरुआत रही निफ्टी 50 में, और बाकी भी भारतीय बाज़ार में कहीं कहीं मिड कैप और स्मॉल कैप 1-1.5% के तेज़ी में बंद हुए। तो देखते हैं दोस्तों कि म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो क्या रिटर्न दिया है जो शुक्रवार की डेट में, शनिवार को जो NAV अपडेट हुई थी। तो दोस्तों बात करते हैं आज जो मार्केट में मेरे को 7,625 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और इन्वेस्टेड अमाउंट देख सकते हैं 8,82,955 रुपये। टोटल हो गया है 9,39,564 रुपये। तो दोस्तों मेरा क्वांट का फंड अभी पहले माइनस में रिटर्न था, अभी शनिवार से प्लस का, जो शनिवार को NAV अपडेट हुई है उसमें प्लस में आ गया मेरा 627 पॉइंट अभी प्लस, जो रुपये प्लस में हो गया है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्मॉल कैप बहुत अच्छा, SBI स्मॉल कैप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी अभी भी मेरा जो ये अपना मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है जो अभी भी माइनस में है। चलो ये भी मार्केट के साथ साथ रिकवर हो जाएगा। बाकी दोस्तों देखिए फंड बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी ये पारंपरिक और SBI स्मॉल कैप मेरे दोनों ही सबसे पुराने फंड हैं, लगभग 5 साल से। तो तभी इनमें मैं आज तक भी माइनस में नहीं हुआ। बाकी जो लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें मेरे को लॉस भी देखने मिल रहा है और मिली जुली शुरुआत देखने मिल रही है। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि जितने फंडों को आप उतना ही, जितना फंड है उतना टाइम दोगे आप, जिस फंड को जितना टाइम दोगे वही हिसाब से वो फंड आपको कभी भी माइनस, बशर्ते आपका अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और समय के हिसाब से। जैसे 5 साल, जैसे मेरे को पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में लगभग 5 साल, स्मॉल कैप में 5 साल हो गए हैं। तो इसका जो संभावित जो जीरो होने की जो है ना, जो प्रॉफिट आपका जो जीरो नहीं हो सकता, इसको देखो मैं कब से, मैं बार बार यही बताना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म की खेल है। 18 जनवरी 2021 से किया था, लगभग मेरे को 5 साल 3 मंथ हो गए हैं। तो लॉन्ग टर्म में जो आपका माइनस में नहीं जाएगा, आपकी रिटर्न कम हो जाएगी। बाकी बात करते हैं दोस्तों जो डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। डायरेक्ट शेयर में भाई, डायरेक्ट शेयर में मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मेरा हाथ बहुत ढीला है उसमें। और जैसे भी मार्केट रिकवर करती है उतनी तेज़ी से जो डायरेक्ट शेयर का इन्वेस्टमेंट है उसमें बहुत चैलेंज आ रहे हैं और जल्दी से वो रिकवर नहीं कर रहा है। म्यूचुअल फंड फिर भी रिकवर कर गया है। तो जो डायरेक्ट शेयरिंग है, जो डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम उसमें प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता, लालच में फंसे रहते हैं। नीचे का लालच, ऊपर का लालच, इससे और ऊपर जाएगा और ऊपर। अगर आपको किसी शेयर में मानो 50% का प्रॉफिट हो रहा है तो आपका दिल ये लालच में आएगा, कि दिल में ये लालच आएगा कि 100 रुपया जाए, यहाँ से 100% बढ़ जाएगा, 200% होगा। उसी लालच में आप बेच नहीं पाते, और बड़ा प्लेयर कोई उसको बेच के निकल जाता है और शेयर और धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तो इसलिए उसमें ये चीज़ चैलेंजिंग हो सकती है। और दूसरी बात है कि शेयर में, डायरेक्ट शेयर में हमारे को पूरा जो एनालिसिस नहीं करने आता कि कौन सी कंपनी में बेस्ट है, कौन सा, जो सेक्टर वाइज रोटेशन के हिसाब से शेयर जो एक सेक्टर के हिसाब से चलते हैं। तो सेक्टर के हिसाब से चलते हैं तो हमको सबसे बड़ा चैलेंज है, हमको पता नहीं होता कि कौन सा सेक्टर बढ़िया भी करने वाला है। तो उसी हिसाब से आपको बैट लेनी होती है। और जब हमारा शेयर लॉस में होता है तो हम उसको बेच नहीं पाते, उसको रिकवर, क्योंकि जल्दी इंसान जो घाटे वाली चीज़ को उसको बेच नहीं पाता और प्रॉफिट वाला को बेच नहीं पाएंगे हम। इसलिए जो सबसे बड़ी बात है जो एक ही है कि हम सेल करना नहीं जानते दोस्तों।